तो बच्चों देखो, जब हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक को ख़त्म कर लिया, अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है 12th क्लास में, उस चैप्टर का नाम है बेटा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में मैं थोड़ा बेटा आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिसेस जो है ये दो पार्ट में आपकी बुक में दिया हुआ है। ये मैट्रिसेस का जो थोड़ा सा पार्ट है वो हम लोगों ने 11 क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, बेसिक बेसिक नॉलेज वहाँ पर सीखा है, और उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह को भी हम लोगों ने वहाँ पर सीखा था। बट फिर भी जब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस तो थोड़ा सा डिफिनीशंस और बाकी चीज़ों को थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, और उसके बाद इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम फिर बेटा इस चैप्टर के बारे में भी एक बात कहना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे एक क्वेश्चन जो आता है वो साइमल्टेनियस लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन का आता है, जिसके यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन या नो सॉल्यूशंस के केस आते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे JEE या MSCET की बात करें तो वहाँ पर भी एक क्वेश्चन इसमें रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमको पढ़ना की बात करते हैं। अगर सिलेबस की बेटा बात करते हैं तो सिलेबस में हमारे क्या क्या है। सिलेबस में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि सिलेबस में हमारे है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिर्फ 3 टॉपिक ही हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की मैं बात की पहले स्लाइड में। वही चीज यहाँ पर है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और ये काफी ही इंपॉर्टेंट जो तीसरा वाला टॉपिक है वो होता है। तो ये सिलेबस हो गया आपका। आपके सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ आगे हम बेटा हमने जैसे पहले कहा कि इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में पढ़ा है। हमने ऑलरेडी 11th में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है, बट फिर भी हम थोड़ा सा बेटा यहाँ पर डिफिनीशंस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे मैट्रिसेस के। तो मैट्रिसेस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which may be real or complex number. Complex number फिर हम बेटा बता दें 11th क्लास का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which may be real or complex number in rows and columns is called a matrix. This arrangement is enclosed by either small bracket or big bracket. The number are called the elements of the matrix or entries in the matrix. एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। A rectangular arrangement of numbers which may be real or complex number in rows and columns is called a matrix. This arrangement is enclosed by a small bracket or big bracket. The numbers are called the elements of the matrix or entries in the matrix. आपने देखा होगा कि जो पहले चैप्टर्स की स्लाइड थी जितनी भी, उसमें मैंने थोड़े कम कलर्स का यूज़ किया है, बट इस चैप्टर की स्लाइड्स में मैंने थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश की है। जैसा आपके बुक में भी काफ़ी कलरफुल दिया गया है, तो मैंने भी थोड़ा कलर वगैरह देने की कोशिश की है, जिससे आपको भी ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो इसके बाद जब डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ते हैं तो इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट होता है, टेशन ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम्पल से मैंने दिखा है कि एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एक लिख के दिखाया है, A11, A12, A13, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, A21, 22, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं कॉलम्स। जब हमने कहा A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन। इसी तरीके से लिखते हैं, यानी कि जो हमेशा पहला नंबर लिखा गया है वो रो को दिखाता है, जो दूसरा नंबर लिखा गया है वो कॉलम को दिखाता है। जैसा कि मैंने ए आई जे लिखा है कि ए इक्वल टू लिख सकता हूं ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां ए आई जे आई किसको दिखाता है, रो को, जे कॉलम को। इसको मैंने अगली स्लाइड देखिए मैंने लिख के दिखाया है, आई कैन बी 1 2 डॉट 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 एम, जे कैन बी 1 2 डॉट 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 एन हेयर। aij denote the element of ith row and jth column, ये मैंने लिख के भी दिखा दिया है।
अगली स्लाइड्स की बात करते हैं। अगली स्लाइड में मैंने सिलेबस का पहला टॉपिक लिखा है और ये पहला टॉपिक जो है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इस टॉपिक के एक फायदे ये हैं कि ये टॉपिक हम लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हालांकि उसके रूल्स मैं यहाँ भी बता दूंगा, बट ये टॉपिक हमने 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के एक्चुअली 3 तरीके होते हैं, बट आपको सिर्फ 2 ही तरीके पढ़ने हैं। एक पढ़ना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक पढ़ना है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक तीसरा भी होता है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो 11th क्लास में पढ़ा दिया है और उसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। सिर्फ 2 ही हैं, एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगला जो है वो है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों, जैसा कि बेटा मैंने पहले भी बताया है कि मैंने ये चैप्टर्स में खूब सारे कलर का यूज किया है। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसका पहला जो है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखा है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बेटा सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 ही रूल है। लोग बहुत सारे पता नहीं कैसे रूल लगा देते हैं और कहाँ से लगा देते हैं, आइडिया नहीं लगता। बट बेसिक जो रूल है सर वो 3 ही होने वाले हैं बच्चे, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला जो होता है वो इंटरचेंज बिटवीन टू रोज, मैंने यहाँ लिख के दिखाया है आर आई कैन बी इंटरचेंज विथ आर जे, मीन्स R1 interchange with R2 और R2 interchange with R1 और R1 interchanges with R3। सेकेंड जो है multiplication of the elements of any row by a non-zero scalar। इट मीन्स जैसे कोई रो 1 लिखा गया है, रो 1 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज नोन एज 3R1। तो इस तरीके से ये चीजों को ध्यान रखना है, ये 2 रूल है। तीसरा रूल मैंने अगले adding the scalar multiple of all the elements of any row to the corresponding row of any other row denoted by rj can be written as rj plus kri। It means R2 can be written as R2 plus 3R1 or R3 can be written as R3 plus 2R2 where k is a scalar quantity जिसको हम constant भी कहते हैं, बट यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है k कैन नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ एक चीज और समझ लेनी है, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हम रोज का करते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कॉलम का भी करेंगे। ठीक है, बस यहां पर हम आर लिखते हैं, आर फॉर रो, और वहां पर हम कॉलम लिखेंगे सी फॉर कॉलम। ठीक है, अब देखिए अगली स्लाइड से मैंने उसको डिस्कस। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहला ही बोला है, पहला इंटरचेंज बिटवीन टू कॉलम्स, सी आई इंटरचेंजेड विद सी जे यानी सी वन इंटरचेंज विद सी टू। सेकेंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाई ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी यानी सी टू कैन बी रिटन एज टू सी टू या सी थ्री कैन बी रिटन एज टू सी थ्री। बिल्कुल कॉल रो की तरह, बस यहाँ पर क्या किया गया है, रो के लिए आर यूज किया गया था, कॉलम के लिए सी यूज किया गया। थोड़ी और आगे बात करते हैं। एडिंग द स्केलर मल्टीपल, सेम चीज बेटा जो रो में की गई है वही कॉलम में किया गया है। कॉलम वन कैन बी रिटन एज कॉलम वन प्लस टू कॉलम